हेलो केवीएस 2023, दिस क्लास इज प्रेजेंटेड बाय मी। तो बात करना है हमको लीडरशिप स्टाइल के बारे में। पिछली क्लासेस में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ लर्निंग, टाइप्स ऑफ टीचिंग एंड टाइप्स ऑफ एजुकेशन। तो अब बात करेंगे लीडरशिप स्टाइल के बारे में। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि क्लासेस तो यहाँ डेली चलती हैं और केवीएस का एग्ज़ाम आने वाला है, आप लोगों को पता ही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लीडरशिप स्टाइल, इसके बारे में हम जानेंगे। और क्लासेस कल नहीं हो पाई थी, कुछ कारण था, थोड़ा तबीयत खराब हो गया था। तो आज बात करते हैं लीडरशिप स्टाइल के बारे में कि ये लीडरशिप स्टाइल होती क्या है, नेतृत्व शैली, मैनेजमेंट, लीडरशिप में कैसे करना है, तो इसके बारे में हम देखेंगे ये क्या होती हैं। पहली क्या है लीडरशिप स्टाइल? कोचिंग लीडरशिप स्टाइल मतलब कोचिंग नेतृत्व शैली। अ कोचिंग लीडर is someone who can quickly recognize the team member strength, weakness and motivations to help each individual improve। एक कोचिंग लीडर वह होता है जो प्रत्येक व्यक्ति को सुधारने में मदद करता है। मदद करने के लिए टीम के सदस्यों की ताकत, उनकी कमजोरियों और प्रेरणाओं को तुरंत पहचान सकता है। मतलब जैसे कि क्या करना है, कोच बनना है, कोच बनना है, उनकी ताकत को, कमजोरियों को और प्रेरणाओं को तुरंत पहचानना है। जो बच्चे की क्षमताएं होंगी उनको पहचानना है, उनके कमियों को और मोटिवेशन को, उनके अंदर क्या मोटिवेशन है, उनकी प्रेरणाओं को तुरंत पहचानना है, ये काम करना है। ये होता है कोचिंग नेतृत्व शैली, ठीक है, कोचिंग लीडरशिप स्टाइल। दूसरे के बारे में बात करेंगे कि दूसरा क्या होता है, किस प्रकार की लीडरशिप स्टाइल होती है। तो दूसरा होता है विजनरी लीडरशिप स्टाइल, दूरदर्शी नेतृत्व शैली। अब ये क्या होता है, ये क्या करना है कि कर्मचारियों को प्रेरित करके नए विचारों के लिए विश्वास अर्जित करके प्रगति को आगे बढ़ाने और परिवर्तन की अवधि की शुरुआत करने के लिए एक शक्तिशाली क्षमता होती है। इसमें क्या करना है, इसमें इंस्पायर करना है। किसको इंस्पायर करना है? जो हमारे साथ जो टीम टीचिंग करेंगे उनको, या फिर बच्चे, जो हम बच्चे मतलब जो बच्चा अधिगम करेगा हमारे साथ, उसको क्या करना है, उसको इंस्पायर करना है, ऐसे मतलब प्रेरित करना है। ये होता है दूरदर्शी नेतृत्व शैली, विजनरी लीडरशिप स्टाइल इसको कहते हैं। तो ये दूसरा हमारा लीडरशिप स्टाइल था। इसमें क्या करते हैं, मोटिवेशन देते हैं एक प्रकार से। जो हमारे साथ टीम टीचिंग करेंगे, जो वे टीचर्स रहेंगे या फिर जो बच्चे रहेंगे। तीसरे के बारे में भी बात करेंगे कि तीसरा क्या होता है, कौन सी लीडरशिप स्टाइल होती है। तो तीसरा हमारा होता है सेवक लीडरशिप स्टाइल, सर्वेंट लीडरशिप स्टाइल। अब ये क्या होता है, ये बात करता है सेवा भाव की। देखो क्या है सेवक लीडरशिप स्टाइल, हिंदी वाले जान लें। सर्वेंट ये क्या बात करता है, सेवा भाव की बात करता है। अब सेवा भाव क्या होता है, जैसे क्या करता है कि आपने पढ़ा होगा कि मतलब आप किसी नए विद्यालय में जाते हैं, गवर्नमेंट विद्यालय में जाइए, वहां पे लिखा होता है शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए, लिखा होता है कि नहीं जी। तो यही लिखा होता है। जैसे क्या होता है कि टीम मेंबर्स फील पर्सनली एंड प्रोफेशनली फुलफिल्ड फील करते हैं। एक सेकंड इसको छोटा कर देते हैं। ये फुलफिल्ड, दे आर मोर इफेक्टिव एंड मोर लाइकली एंड रेगुलरली प्रोड्यूस ग्रेट वर्क। निस्वार्थ भाव की बात करना है, निस्वार्थ भाव की बात करते हैं। ये जो टीम्स मेंबर्स रहते हैं, जो कार्य करते हैं साथ में, सेवक लीडरशिप, सेवक की तरह सेवा भाव की बात करते हैं। इनको टीम में काम करके खुशी मिलेगी, मतलब ये होती है सर्वेंट लीडरशिप स्टाइल। तीसरी लीडरशिप की स्टाइल थी हमारी, ठीक है। ये बिना निस्वार्थ, मतलब बिना कारण के ही निस्वार्थ भाव की बात करते हैं। ये होता है हमारा सर्वेंट। यहाँ पे सर्वेंट नाम से आप देख लीजिए, सर्वेंट के नाम से है, सेवक के नाम से। सेवा क्या होता है, सेवादार, सेवा भाव की बात करता है हमेशा, ठीक है, कि हमको ये सेवा करना है, समाज में सेवा करना है, बच्चों में सेवा करना है, शिक्षण में सेवा करना है। तो ये चीजें हो गई, ठीक है। तो ये हिंदी हो गई, आप देख लीजिए इसको, यही चीज हो गई। आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। तो ये सेवा की भाव की बात करता है, ऐसे आप जान लीजिए। तीसरा क्या है, तीसरा था, ये चौथा क्या है, निरंकुश नेतृत्व शैली। निरंकुश, ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक क्या होता है, अधिनायकवादी, तानाशाही। तानाशाही हम पिछली क्लासेस में क्या बताए थे आपको कि मैं ही इस क्लास का राजा हूं। तानाशाही एक टीचर को क्या होता है, ये इस प्रकार की शैली होती है, नेतृत्व करने की शैली। वो हमेशा क्लास में खुद को राजा मानता है, मैं ही इस क्लास का राजा हूं, मैं कहूंगा तो उठना है, मैं कहूंगा तो बैठना है, मैं जो बताऊंगा वो पढ़ना है, मैं जो नहीं बताऊंगा वो नहीं पढ़ना है। जो मुझे आता है आप वही मुझसे पूछ सकते हैं, जो नहीं आता आप मुझसे नहीं पूछ सकते हैं।
ठीक है। तो ये होता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, निरंकुश नेतृत्व शैली। इस अधिनायकवादी, तानाशाही, सत्तावादी, वो क्लास का राजा होता है, वो कहेगा चल खड़ा हो जा, चल बैठ जा, तब ये होता है तानाशाही, इसे कहते हैं। ठीक है। अब वो हमेशा रिजल्ट एंड एफिशिएंसी पे काम करता है। अब पांचवा हम देखेंगे, पांचवा क्या होता है, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक लीडरशिप। ये क्या होता है, यही हमें तो बनना है। ये होगा ये ओपन कन्वर्सेशन की बात करेगा, एंड फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज एंड पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल पार्टीज। फ्री कन्वर्सेशन, निर्णय ये समूह में लेंगे, मतलब कोई भी बात हो गई कि कैसे क्या करना है, एजुकेशन कैसे देना है, क्या करना है, जो भी अधिगम में करना होगा, ये निर्णय समूह में लेंगे। ओपन कन्वर्सेशन की बात करेंगे, फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज, पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल पार्टीज, ये बात होगी। ये लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली है। ठीक है। लोकतांत्रिक नेतृत्व दृष्टिकोण खुली बातचीत, विचारों को मुक्त प्रवाह और सभी पक्षों से भागीदारी की अनुमति देता है। ये चीज हो गई, मतलब ये जो भी आइडियाज लेंगे, जो भी देंगे, ये निर्णय सारे इनके समूह में हो गए। ओपन कन्वर्सेशन, जितनी भी बातचीत होगी सब ओपन होगी। ये नहीं कि कैसे क्या हो रहा है, शिक्षण में क्या होना है, जो भी निर्णय लेंगे समूह में लेंगे, सीधी सी बात है। ये पांचवा हमारा लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली है। हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या हमारा, टेलिंग स्टाइल, डायरेक्टिव स्टाइल, कहने की शैली, जिसको हम निर्देशात्मक शैली कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये करते हैं टास्क एंड लेस इंपॉर्टेंस टू द रिलेशनशिप, मोर अटेंशन। ये अटेंशन की बात करते हैं, किस पे, टास्क एंड लेस इंपॉर्टेंस टू द लीडरशिप। अब ये क्या होता है, ये जैसे कि होता है टास्क पे बात करेंगे, ये नहीं कि हमारा रिलेशन है जैसे बच्चे का और हमारा क्या होता है, फ्रेंड का रिलेशनशिप होता है। ये एनवीएस का क्वेश्चन था, अभी आया था एग्जाम में, कि एक शिक्षक और एक शिक्षार्थी में जो बच्चा है उसमें क्या रिलेशन होता है, तो मित्र का होता है। ठीक है। तो ये बात करते हैं कहने की शैली में, टास्क पे बात करते हैं, ना कि रिलेशन में बात करते हैं। देखो, they need to leaders clearly and goals expected of the team। ये गोल्स की बात करते हैं, गोल्स की बात करते हैं। ये क्या होता है, जैसे कि कोई बच्चा अनिच्छुक है, मतलब पढ़ना नहीं चाहता है, कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट कर दिया, कोई भी विषय है। जैसे आरटीई क्या कहती है, आरटीई ये कहती है कि अगर कोई बच्चा ड्रॉप आउट कर दे, मतलब बच्चा स्कूल छोड़ देता है, तो वो ड्रॉप आउट हो गया। लेकिन पेडागोजी हमारी शिक्षण शास्त्र कहती है, सपोज दैट हमको मैथ नहीं आता, सपोज दैट आता है थोड़ा बहुत, तो अगर हम विषय छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, वो ड्रॉप आउट होता है। उसे शिक्षण शास्त्र में उसे ड्रॉप आउट कहते हैं। लेकिन आरटीई कहती है कि अगर आप कोई विषय छोड़ दिए पढ़ना तो आपको स्कूल से ड्रॉप आउट मान लेता है, तो ये आरटीई का होता है। ठीक है। तो इसमें अनिच्छुकता की बात की जाती है। ठीक है। ये कहने की शैली हो गई, टेलिंग स्टाइल हो गई। सातवां क्या है, सेलिंग स्टाइल। सेलिंग स्टाइल मतलब विक्रय शैली, सेल मतलब बेच देना। सातवां क्या है, सेलिंग स्टाइल मतलब बेच देना। कोई चीज, जैसे सेलिंग स्टाइल कोई क्या करता है, कोई बेचने वाला रहता है, अपनी चीजें को चिपका देता है किसी से। तो हमारे अंदर जो भी हमको बच्चों को चिपकाना, एक प्रकार से चिपकाना मान लीजिए। ठीक है। बच्चे इच्छुक नहीं है, लेकिन इस तरह से उनको फैसिलिटेट करें कि वो इच्छुक हो जाएं। टास्क एंड रिलेशनशिप, इसमें दोनों लेके चलना है। इसमें क्या करना है, टास्क एंड रिलेशनशिप बोथ, देखो, ओरिएंटेशन टूवर्ड्स बोथ टास्क एंड रिलेशनशिप। ठीक है। ये दोनों इसमें चलना है। बच्चा अगर उसकी इच्छा नहीं है पढ़ने की, तो उसको इस प्रकार से चिपका दो, उसको इस प्रकार से सेल कर दो कि बच्चा उसमें इच्छुक हो जाए। ठीक है। तो इसलिए ये विक्रय शैली हो गई, सेलिंग स्टाइल, चिपका देना। सीधी सी बात, आप जान लो चिपकाना है बस। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट उस पे, पार्टिसिपेटिंग स्टाइल, भागीदारी शैली। अब ये क्या होता है, ये होता है कि इन पार्टिसिपेटिंग स्टाइल द लीडर्स गिव लेस डायरेक्शन एंड देयर इज मोर कोलेब्रेशन अमंग लीडर्स एंड एम्प्लॉयज। इन द स्टाइल द लीडर जस्ट शेयर्स द आइडियाज एज द एम्प्लॉयज आर एबल टू डू बट अनविलिंग ड्यू टू लैक। अनविलिंग, देखिए अनविलिंग, इसमें क्या होता है, जैसे कि
हाँ, जैसे कि क्या है, बच्चे नेतृत्व नहीं कर सकते, आप ये चीज जानते हैं, अगर नहीं सकते लेकिन काम करने में इच्छुक और आश्वस्त हैं, किस तरीके से चिपकाएं उनको, किस तरीके से चिपकाएं कि बच्चे खुद ही एमकेओ बन जाएं, एमकेओ अनविलिंग, ठीक है। अगर इच्छुक हैं तो किस प्रकार से चिपकाएं कि वो खुद ही मोर नॉलेजेबल अदर बन जाए, ठीक है। और टीचर क्या रहेगा, टीचर मार्गदर्शक रहेगा, प्रेरक रहेगा, उनके लिए ये काम करेगा, ठीक है। तो ये चीज, अगर बच्चे आश्वस्त हैं वो उस चीज का, उस काम को करने में, मतलब करना नहीं चाहते, तो इस प्रकार से करें कि वो खुद ही एमकेओ बन जाए, टीचर का काम करने लगे, या फिर मोर नॉलेजेबल अदर का, जो बच्चा लर्निंग कर रहा है उससे शिक्षण में अधिक हो, तो जो उसको उसका नेतृत्व कर सके, ठीक है। तो ये चीज हो गया भागीदारी शैली, पार्टिसिपेटिंग स्टाइल। हम नवा बात करेंगे, नवा क्या है, डेलीगेटिंग स्टाइल, प्रतिनिधि शैली। प्रतिनिधि आपने चुनाव में देखा होगा, सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि, ये सारे प्रतिनिधि होते हैं वहां पे। तो ये है प्रतिनिधि स्टाइल कि लीडर जो शेयर करे, सपोज दैट हम आपके प्रतिनिधि हैं, सपोज दैट आप हमको अगर मानते हैं, हम बोलेंगे कि आप जाइए एसके मंगल की बुक ले लीजिए, ठीक है, एसके मंगल की बुक ले लिए, आप हमारे क्या है, हम प्रतिनिधि हैं, हम आप हमारे फॉलोवर हैं, हम अगर कुछ शेयर करेंगे तो आप तुरंत ले लेंगे वो चीज। तो जो सांसद कहेंगे, जो विधायक कहेंगे, वो प्रतिनिधि उनके काम करेंगे, क्योंकि वो उनके फॉलोवर हैं। हम पॉलिटिक्स लेवल पे जाके थोड़ा सा आपको समझाते हैं। तो ये चीज अगर कोई टीचर बताता है आपको, तो कोई बच्चा उस चीज को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये हो गई प्रतिनिधि स्टाइल। अनुयायियों को कार्य सौंपता है, अनुयायी मतलब क्या होते हैं, जो फॉलोवर होते हैं उनके, ठीक है। डेलीगेटिंग द टास्क टू द फॉलोवर्स and is kept informed of progress as the follower are able to do willing and confident to take responsibility, ठीक है। इस मतलब कि अनुयायी जिम्मेदारी लेने में इच्छुक और आत्मविश्वास से कर सकते हैं। तो आप हमारे फॉलोवर हैं तो वो चीज कर सकते हैं। ये होती है प्रतिनिधि शैली। प्रतिनिधि आप जानते ही होंगे, क्योंकि आपके भी यहाँ पे चुनाव होते होंगे, हर चीज़ के प्रतिनिधि होते हैं, सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि। तो ऐसे प्रतिनिधि में जान लीजिए कि अगर टीचर प्रतिनिधि है तो बच्चे फॉलोवर हैं, उनकी बातों को मानते हैं। ये हो गई प्रतिनिधि शैली, ठीक है, आप समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट स्टाइल की बात चलते हैं। लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है, नेक्स्ट होता है हमारा, हाँ अच्छा एक चीज़ देख लीजिए आप, एक सेकंड, नवा ये हो गया, हाँ ये था, ठीक है। अब क्या होता है, आप 1960 में फ्रेंच और रेवन द्वारा शक्ति के 5 ठिकानों, आप हमेशा क्या बात करते हैं, आप हमेशा क्या इसकी बात करते हैं, इंप्लीमेंट की बात करते हैं। इंप्लीमेंट की बात करता है ये पावर, जिसे पावर क्या है, पावर शक्ति, ये मैनेजमेंट की बात करता है, मैनेजमेंट की, ठीक है। पावर में मैनेजमेंट हमेशा होता है कि आपने शक्ति देखी होगी, सबके पास अपनी अपनी शक्ति होती है। तो ये शक्ति होती क्या है, ठीक है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शक्ति और अधिकार की अधिकांश चर्चाओं की नींव रखी गई। फ्रेंच और रेवन ने रखा था, बताया था इसके पावर क्या होती है। ये भी प्रश्न आ जाते हैं, पावर, ये हमारी लीडरशिप स्टाइल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। दंडात्मक शक्ति, पहले क्या देखेंगे, दंडात्मक शक्ति। अब दंडात्मक शक्ति क्या है, दंडात्मक शक्ति है जिसकी लाठी उसकी भैंस। दंड को आधार बनाकर शक्ति बताता है, मतलब जिस दंडात्मक शक्ति, जैसे हम सपोज दैट कोई ऑफिसर हैं तो आप हमसे डरेंगे, कंफर्म डरेंगे, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। दंड को आधार बनाकर शक्ति लेते हैं, क्या करते हैं, दंड को आधार बनाकर शक्ति लेते हैं ये, ठीक है। दंड, इसमें दंड को आधार बनाना है, यही हमारा आधार है। ये हमारा फर्स्ट पावर है, पहला पावर। और दूसरा पावर क्या है, रिवार्ड शक्ति, इनाम दे दो, कोई चीज इनाम में शक्ति हो गई। जैसे सपोज दैट क्या है कि कोई बच्चा है
अब वो अच्छा काम किए तो हम क्या किए, उसके हाथ पे स्माइली बना दिए, वो बच्चा खुश हो गया तो उसे इनाम दे दिए। अब अगर वो खुश हो गया तो क्या करेगा कि वो और स्टार या फिर और भी स्माइली की चाहत में अच्छा काम करेगा, क्लास में अच्छे से पढ़ेगा, अच्छे से लर्न करेगा, अधिगम करेगा। ठीक है, तो ये हो गई रिवार्ड, इनाम की शक्ति। इसमें भी पावर होती है। अगर सपोज दैट आप पढ़ रहे हैं, आपका केवीएस का एग्जाम निकल गया, घर वाले बोले हों कि निकल जाएगा एग्जाम तो आपके लिए हम ये चीज़ कर देंगे, तो आप उस इनाम की चाहत में, वो एक प्रकार का रेनफोर्समेंट होता है, मोटिवेशन होता है, तो आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और केवीएस का एग्जाम निकल जाएगा। तो ये हो गया इनाम की शक्ति। ठीक है, ये देखो लेजिटिमेट पावर, वैध की शक्ति। अब वैध की शक्ति क्या है? जिस व्यक्ति में समाज शक्ति निहित कर देता है। समाज शक्ति निहित करने का मतलब क्या है? जैसे कि अब चालान की बात करते हैं हम, ठीक है, चालान की बात करते हैं। चालान हर कोई नहीं काट सकता, पुलिस वाला ही काट सकता है, क्योंकि उसके पास उस चीज की पावर है, समाज ने उसको उस चीज का पावर दिया है, उसके पास वैध शक्ति है, समाज ने उसके पास पावर दिया है, तभी वो काट सकता है। अगर अभी हम जाएं, खड़े हो जाएं कि चालान काटना है, भाई किस बेस पे काटेंगे? कहेगा भाग जा भाई। लेकिन अगर हम वही चीज उसकी वर्दी पहन के जाएं तो काट सकते हैं, क्योंकि समाज हमारे अंदर शक्ति निहित किया है। ठीक है, जैसे आप स्कूल में गए, किसी भी विद्यालय में गए, आप वहां पे क्या है, पढ़ने आए हैं, बच्चे हैं, तो क्या करेगा? प्रिंसिपल को देखकर सिट्टी पिट्टी गुम, क्योंकि समाज उसमें शक्ति निहित किया है। ठीक है, तो ये चीज हो गई वैध शक्ति। जैसे सपोज दैट चुनाव होते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का स्कूल में चुनाव होते हैं, तो अध्यक्ष वो भी एक प्रकार का उसमें शक्ति होती है। तो पावर ये होता है, ये तीसरा पावर था हमारा। और चौथा विशेषज्ञ शक्ति, एक्सपर्ट पावर। ये क्या होता है? जैसे मैं जिस विषय का एक्सपर्ट हूं तो आप मेरी बात सुनेंगे। जैसे अब देख लीजिए, कोर्ट की बात ले लीजिए, तो कोर्ट में क्या होता है? कोर्ट में यही होता है कि मतलब अगर कोई बात हो गई तो जो उसका विशेषज्ञ रहेगा, ब्लड सैंपल या हेयर का सैंपल कुछ लेके जाएगा, तो कोर्ट उसकी बात सुनेगा कि हाँ इस चीज में ये एक्सपर्ट है। ठीक है, तो ये चीज हो गई एक्सपर्ट पावर, विशेषज्ञ शक्ति। ठीक है, पांचवा क्या बात करेंगे? रेफरेंट पावर, दिग्दर्शन शक्ति। अब दिग्दर्शन शक्ति क्या होती है? जैसे हमारे घर में क्या होते हैं, बुजुर्ग, उनमें शक्ति होती है। ठीक है, जैसे किसी ने घर में कहा कि तुम्हें इनकी बात माननी है क्योंकि ये घर के बुजुर्ग हैं, तो ये हो गई दिग्दर्शन शक्ति। किसी के अंडर काम करना, ऐसे समझ लीजिए, किसी के नीचे काम करना, ये हो गई दिग्दर्शन शक्ति, रेफरेंट पावर। तो ये हमारी शक्तियां थी। शक्तियां कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार की शक्ति है हमारे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। हाँ, अब चलते हैं नेक्स्ट, दंडात्मक शक्ति। अब देखेंगे दंडात्मक शक्ति क्या होती है, एक एक करके इसके बारे में देखते हैं। देख ले क्लास रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, एक सेकंड। क्लास हो तो रहा है, क्योंकि नहीं रहा ना। एक सेकंड। हो रहा, क्लैरिटी है। हाँ, दंडात्मक शक्ति, इसके बारे में देखेंगे।
इस प्रकार की शक्ति को प्रभावित करने के लिए धमकियों और दंड पर निर्भर करती है, क्योंकि इस प्रकार की शक्ति का उपयोग करना आसान होता है और त्वरित परिणाम प्राप्त करता है। यह अक्सर प्रयोग किया जाता है। यह होता है दंडात्मक शक्ति। अब ये क्या होता है? अब दंडात्मक शक्ति जैसे आपको क्या बताएं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये होती है दंडात्मक शक्ति। किसके पास वो उस चीज का पावर है कि वो कर सकता है। प्रेजेंट टाइम में जैसे हम खड़े हुए हैं, हमारे पास उस चीज का पावर है कि हम किसी बच्चे को दंड दे सकते हैं, लेकिन दंड नहीं देना है। एक बात याद रखना आपको, दंड नहीं देना। हम बस एग्जाम्पल बता रहे हैं कि अगर शिक्षक चाहता है तो कर सकता है, लेकिन अच्छा ये चीज जान लीजिए कि आप अगर कोई शिक्षक किसी बच्चे को दंड देता है तो 4 साल की सजा है, लेकिन अगर आप एक बच्चे को गधा भी बोल देते हैं तो उसके लिए भी सजा है, उसके लिए भी सजा है। ठीक है? अगर आंख भी दिखा देते हैं और मानसिक तौर पे उसका निरीक्षण किया गया तो उसके लिए भी सजा है। तो किसी बच्चे को आंख तक के भी दिखाने को दंड की कैटेगरी में रखा गया है, कानूनन अपराध है। ठीक है? तो ये थी हमारी दंडात्मक शक्ति। ठीक है? इस प्रकार की शक्ति का उपयोग करने पर तुरंत परिणाम प्राप्त होता है। कोई भी प्रकार की शक्ति है, किसी को आप तुरंत मार दिए तो उसमें ये दंडात्मक शक्ति हो गई। ठीक है? हालांकि जो दंडात्मक शक्ति है इसमें 2 प्रकार की 2 महत्वपूर्ण कमियां हैं। अब कमियां क्या क्या है? द लो पावर पर्सन डिसलाइक द हाई पावर। ये देखिए, द लो पावर पर्सन dislike the high power person and is motivated to end the relationship as soon as the become possible। जैसे क्या हो गया, जो लो पावर है वो पहले हाई पावर था, फिर लो पावर हो गया, तो क्या होगा? जैसे कड़क ऑफिसर होते हैं हमारे, मतलब जब वो रिटायर होने पर उनकी कड़की निकल जाती है। पहले तो स्टार्टिंग में सपोज दैट कोई जॉब पा गए और कोई बड़े ऑफिसर हो गए, तो स्टार्टिंग में वो एकदम कड़क रहेंगे, मतलब कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। वो अपना रौब दिखाएंगे, रौब दिखाते हैं ना कड़क ऑफिसर। लेकिन रिटायर हो गए तो चली जाती है उनकी कड़की, गायब, क्योंकि उस टाइम उनके पास वो शक्ति खत्म हो जाती है। ये कमियां बता रहे हैं हम किसके? दंड शक्ति के। ठीक है? हाँ, तो प्रेमचंद की एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, ठूठा आम। तो ठूठा आम रहता है तो वो शक्तिशाली रहता है। वो जब शक्तिशाली रहता है तो सब डरते हैं, लेकिन जब उसकी शक्ति खत्म हो जाती है तो लो पावर हो जाता है उसके पास। तो लो पावर हो जाता है जब, तो लो पावर वाला व्यक्ति जो रहता है वो उस पर हावी हो जाता है, हावी। ठीक है? तो ये चीजें हैं इसमें। पहली कमियां तो ये हो गई कि पहले कड़क रहता है, फिर लो हो जाता है, और जब लो हो जाता है, सपोज दैट हम बहुत अमीर हैं, ठीक है, बहुत अमीर हैं, तो हम क्या करते हैं, अमीर लोग क्या करते हैं, मतलब थोड़ा सा अपना रौब दिखाते हैं गरीबों पे। लेकिन अगर हम गरीब हो गए तो फिर क्या होता है, वही जिस पर हम रौब दिखाए हैं वही गरीब वाला व्यक्ति हम पर रौब दिखाएगा अपना, क्योंकि हम पहले ये चीज कर चुके थे। तो लो पावर वाला व्यक्ति हावी हो जाता है। ठीक है? ये हो गई पहली कमियां। दूसरी कमियां क्या है? दूसरी कमियां क्या है? द यूज ऑफ कोercive पावर रिक्वायर दैट लो पावर पर्सन बी वाच्ड सो दैट ही या शी, जो भी मतलब पुरुष हो या स्त्री हो, डज नॉट ट्राई टू डिसाइव और अवॉइड द ग्रिप ऑफ द हाई पावर पर्सन। इसमें क्या है, लो पावर वाला जो व्यक्ति है कि इस ताक में रहता है कि शक्तिशाली वाले व्यक्ति को कब पलट सके। आपने केजीएफ मूवी देखी होगी, केजीएफ में क्या रहता है, केजीएफ में ये रहता है कि वो पहले मुंबई का बॉस बनना चाहता है। आपने केजीएफ देखी होगी, केजीएफ में मुंबई का बॉस बनना चाहता है, फिर लगता है नहीं ये तो छोटा है, फिर वो क्या करता है, केजीएफ का बॉस बनने की चाहत रखता है, केजीएफ का बॉस। तो पहले लो पावर वाला व्यक्ति इस ताक में रखता है कि वो शक्तिशाली वाले व्यक्ति को पलट सके, मतलब केजीएफ का जो बॉस है उसको पलट सके। तो पहली कमियां, दूसरी कमियां ये हो गई। ठीक है, दंड शक्ति में, दंड की शक्ति में। ठीक है, तो ये चीजें हैं। इनाम की शक्ति, दूसरा क्या है, इनाम की शक्ति। इनाम की शक्ति क्या है, रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट
जो लो पावर वाला व्यक्ति रहे उसके लिए रेनफोर्समेंट या रिवार्ड देंगे, उसको मोटिवेशन देंगे। रेनफोर्समेंट एज मीन्स ऑफ इन्फ्लुएंस, उसको इस तरीके से इन्फ्लुएंस करेंगे कि वो मोटिवेशन हो जाए, ठीक है। हाँ, लो पावर पर्सन इज मोटिवेटेड टू स्टे इन द रिलेशनशिप, कीपिंग अ वास्ट इज नॉट नेसेसरी, रिवार्ड पावर इज कॉस्टली टू हाई पावर इंडिविजुअल बिकॉज लो पावर पर्सन आर इन्फ्लुएंस्ड एज लॉन्ग द हाई पावर पर्सन कंटिन्यूज टू प्रोसेस पोजेस रिवार्ड। इसमें क्या होता है, जैसे कि क्या होता है, कोई बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, अब क्या किए कि उसके हाथों पे स्माइली आप बना दिए, अब स्माइली बना दिए, उसको मोटिवेशन दे दिए इस चीज़ को, मतलब रेनफोर्समेंट दे दिए एक प्रकार का। अभी हम अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि रेनफोर्समेंट क्या होता है, एक प्रकार का मोटिवेशन ये होता है कि बच्चे के ऊपर आप स्माइली बना दिए, या कोई बच्चा है कोई अच्छा काम करके आया तो आप ऐसे स्टार बना दिए, अब वो उस इतना खुश रहेगा कि मतलब हाथों में बना दिए या फिर उसकी कॉपी में बना दिए। बच्चे मांगते नहीं है कि सर स्टार दे दो, सर गुड दे दो, तो ये इनाम की शक्ति एक प्रकार रिवार्ड पावर है, ठीक है। तो उसको एक प्रकार का मोटिवेशन मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं हमारी रिवार्ड पावर, ठीक है। रेनफोर्समेंट एज ए मीन्स ऑफ इन्फ्लुएंस करना, ठीक है। वैध शक्ति लेजिटिमेट पावर, वैध शक्ति अभी हम आपने बताया, जैसे कि हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, इनके पास पावर हो गया, वैध शक्ति है। कोई पुलिस ऑफिसर हो गया, ये वैध शक्ति है। कोई चालान काट रहा है, उसके पास वैध शक्ति है, क्योंकि जो समाज में जो शक्ति निहित कर दे वही हमारा वैध शक्ति हो गया, ठीक है। अब लेकिन हम प्रधानमंत्री जी हमारे विदेश में जाएं तो वो उनके पास भी शक्ति है, लेकिन वहाँ के लोग तो ये कहेंगे ना कि ये भारत के प्रधानमंत्री हैं इसलिए इनके पास शक्ति है। लेकिन ऐसे थोड़े ना कि जाएं बोले तुम कौन मैं खाम खा, ऐसा बात नहीं है। तो ये खाली भारत में है, मतलब सबका अपना अपना जगह जिसमें समाज निहित कर दे। अब अमेरिका में समाज थोड़े ना प्रधानमंत्री को निहित करेगी, हाँ इसलिए कर देगी कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो ये वह हो गई हमारी वैध शक्ति, जिसमें समाज शक्ति निहित कर दे, लेजिटिमेट पावर इसे कहते हैं, ठीक है। पर्सन एज ए स्पेसिफिक रोल ऑफ एग्जाम्पल एज द लीड टीचर, हेड बॉय, हेड गर्ल इन ए स्कूल। हेड बॉय हेड गर्ल हो गया, जैसे हेड बॉय होते हैं ना क्लास स्कूल में होते हैं, तो उसमें समाज शक्ति निहित कर देता है। हेड गर्ल होती है, उसमें समाज शक्ति निहित कर देता है, ठीक है। वन कैन नॉट यूज अप द लेजिटिमेट पावर बट दिस पावर इज लिमिटेड टू स्पेसिफिक डोमेन्स। लिमिटेड जगह होती है, ठीक है, सीमित है, मतलब एक सीमित जगह पे। ऐसे थोड़े ना प्रिंसिपल है वो तो स्कूल में हेड रहेगा ना, स्कूल के बाहर थोड़े ना रहेगा कि स्कूल की पावर उसके उसमें शक्ति रहेगी, उतनी ही रहेगी। हाँ रहेगी, ये तो कहा जाएगा कि ये इस विद्यालय के प्रिंसिपल है, लेकिन विद्यालय में ही, विद्यालय के बाहर नहीं प्रिंसिपल है वो, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, ये हमारी हो गई लेजिटिमेट पावर। एक्सपर्ट पावर विशेषज्ञ शक्ति क्या होता है? विशेषज्ञ शक्ति अभी हम आपको बताएं, जैसे एक्सपर्ट वाले तब पावर दिखाते हैं जब उनको नीड होती है। जैसे कोई बच्चा पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज है, बहुत ज़्यादा तेज है, वो उस विषय में एक्सपर्ट है, लेकिन वो पावर अपनी तभी दिखाता है जब सारे क्लास के बच्चे नहीं बता पाते, तो वो एक्सपर्ट होता है, विशेषज्ञ होता हो सकता है इस चीज़ में हो। एक्सपर्ट के बारे में बताया, जैसे कि कोर्ट में कोई सैंपल लेना है तो उस चीज़ का विशेषज्ञ होता है कि वो ब्लड का सैंपल कर सकता है, हेयर का सैंपल बता सकता है कोर्ट को, क्योंकि तभी कोर्ट उसकी बात मानती है। तो ये हो गया विशेष शक्ति, एक निश्चित क्षेत्र में एक विशेषज्ञ द्वारा ली जाती है। विशेषज्ञ शक्ति के उपयोग के लिए यह आवश्यक नहीं है कि कम शक्ति वाले व्यक्तियों पर नजर रखी जाए, ठीक है। ये चीज हो गया। पांचवी शक्ति हम देखते हैं। पांचवी शक्ति हमारी क्या है? दिग्दर्शन शक्ति, रेफरेंट पावर। अभी रेफरेंट पावर के बारे में बताया है। रेफरेंट पावर, दिग्दर्शन शक्ति, इन्फ्लुएंस करना, मतलब रेफरेंट मतलब क्या है? रेफर करना, किसी चीज को रेफर करना। जैसे केवीएस का एग्जाम आने वाला है, हम बुक बोल दें आपको कि ये बुक बेटा, ये बुक अच्छी है काफ़ी, अगर हमारी बात आप जानते हैं, हम आपको इस प्रकार इन्फ्लुएंस कर दें कि आप वो जाके बुक ले लें, वो हो गई दिग्दर्शन शक्ति। और ठीक है, गाइड करना, काउंसलिंग करना, गाइड एक प्रकार से गाइड के रूप में या काउंसिल के रूप में, ठीक है, कि हमारी बात आप समझें, ठीक है। ये चीज हो गई, हमारा पांचों शक्ति खत्म, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आया था 21वीं सदी के लिए नए शक्ति के स्रोत आए दो, मोर पावरफुल। प्रेजेंट टाइम में क्या है? सूचना शक्ति, इंफॉर्मेशन पावर, इंफॉर्मेशन पावर, और
प्रौद्योगिकी है ये, प्रौद्योगिकी है ये, ठीक है, प्रौद्योगिकी है, ठीक है। ये प्रौद्योगिकी शक्ति है, टेक्नोलॉजी पावर। हमारे 21वीं सदी में 2 ही पावर है, सूचना की शक्ति और प्रौद्योगिकी शक्ति। सूचना की शक्ति पावरफुल इतनी है कि इससे सरकारें बदल जाती हैं। जैसे न्यूज चैनल होता है, वो सूचना इस प्रकार देता है कि लोगों को इन्फ्लुएंस कर देता है। ये सूचना की शक्ति है, सूचना की शक्ति। और डाटा साइंस एक प्रकार से आप मान लीजिए, ठीक है, ये सूचना होती है। हमको जो चीज़ चाहिए वही दिखाया जाएगा, जो नीड होगी। अमेरिका में तो इस पर सरकारें भी बदल गई थी। तो ये होती है सूचना की शक्ति। न्यूज़ में देखते हैं, सूचनाएं प्रदान करते हैं, आप लोगों को वही चीज़ दिखाएंगे जो आपको इन्फ्लुएंस करे, जो आपका माइंड सेटअप चेंज कर सके, आपका ब्रेन वॉश कर सके। तो ये इन्फ्लुएंस करना, ये हो गया सूचना की शक्ति, ठीक है। दूसरा क्या है? प्रौद्योगिकी शक्ति, टेक्नोलॉजी पावर। गन, बम, ये सब सुपीरियर है हमारे देश में। ये हमारी प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी है। इस तरीके से उस चीज को क्या करना, काम में लेना। ये हमारे 2 प्रकार के नए शक्ति हैं। 5 शक्ति हम बताए आपको पहले, लेकिन 21वीं सदी के लिए 2 नए स्रोत, सूचना की शक्ति और प्रौद्योगिकी शक्ति, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब देख लीजिए, ये लीडरशिप स्टाइल है, नेतृत्व शैली, ये पावर में काम आएंगी, पावर बेसिस पे काम करेंगी। ये टेलिंग स्टाइल, कहने की शैली, ये दंडात्मक पावर में काम करेंगे। विक्रय शैली, वैध शैली में काम करेंगी। पार्टिसिपेटिंग शैली, संदर्भ रेफरेंस पावर में काम करेंगी। और डेलीगेटिंग स्टाइल एक्सपर्ट पावर में काम करेंगे, ठीक है। ये चीज़ देख लेना आप, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है KVS के लिए। ऐसे पूछ सकता है कि नेतृत्व शैली, लीडरशिप स्टाइल किस में काम करेगा, टेलिंग स्टाइल किस में, कोर्सिव पावर और सेलिंग स्टाइल, लेजिटिमेट पावर और पार्टिसिपेटिंग स्टाइल, रेफरेंस पावर और डेलीगेटिंग स्टाइल एक्सपर्ट पावर, ठीक है। तो ये चीजें हो गई आपकी। शिक्षा जगत से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में सहयोग करने के लिए आप सबका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लासेस आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगी। लेके आते हैं ऐसा कि कुछ हो देखने जैसा। आपके KVS के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डेवलपमेंट से लेके आएंगे। अब डेवलपमेंट की पूरी सीरीज लेके आ रहे हैं, ठीक है। डेवलपमेंट की, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पुराने हो तो कोई बात नहीं, शुक्रिया इसके लिए क्लास लेने के लिए। तो मिलते हैं कल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।